अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो ये है कि कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए किन किन अवामल की ज़रूरत है। द सीक्रेट जो होते हैं सक्सेस के लिए, वो कौन कौन से हैं। तो कामयाबी के लिए सबसे पहले तो हमें वाज़िया अहदाफ मुकर्रर करने पड़ते हैं। वाज़िया अहदाफ से मतलब ये है कि हमने ये मुकर्रर करना है कि हम क्या काम करना चाहते हैं, कौन सा हमारा हदफ है। तो हदफ का हम तयन कर लेंगे तो फिर हम अपनी कामयाबी का काम शुरू कर देंगे। अहदाफ मखसूस यानी जस्ट मिसाल के तौर पे हमने कोई शॉप खोलनी है, हमने बेटे को डॉक्टर बनाना है, हमने कोई इंजीनियर बनाना है अपने बच्चे को, कोई और हदफ हम मुकर्रर करेंगे तो कामयाबी होगी। और इसमें तो हमने अपने आप को सक्सेस करना है, तो अपने आप पे उस हदफ को हमने यानी जहन में बिठा लेना है, सारी उसकी पॉजिटिव चीज़ें अपने जहन में। उसके बाद सेकंड आता है मेहनत और इस्तकामत। आपने हदफ मुकर्रर कर लिया, अब मेहनत और इस्तकामत की बहुत ज़रूरत है। तो मेहनत और इस्तकामत किस तरह हासिल होगी? मेहनत और इस्तकामत इस तरह हासिल होगी कि हम अपने अहदाफ पे दिन रात काम करेंगे। ठीक है, अपनी हेल्थ का हमने ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, मगर ये है कि हमने मेहनत करनी है और इस्तकामत के साथ। अगर हमें नाकामी भी आती है तो हमने आगे बढ़ते जाना है। इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ आपको मिसालें देकर वाज़िया करूँगा, वो आप ज़रूर सुनना। अच्छा, उसके बाद मुसलसल सीखना। सीखने का अमल कहते हैं ना लोग कि बहुत लंबा होता है और ये उम्र के आखिरी हिस्से तक चलता है, जब तक इंसान बूढ़ा हो जाता है और कब्र में चला जाता है, तब तक, जब तक जिंदा रहता है, यानी उस वक़्त तक सीखने का अमल जारी रहता है। तो सीखने के अमल पे हमने बहुत तवज्जो देनी है, स्पेशली जब हमने अहदाफ अपना मुकम्मल करना है तो हमने पहले उस अहदाफ के मुतल्लक सारी मालूमात, सारा काम, होमवर्क उसका सारा सीखना है। यानी इस अहदाफ में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, एजुकेशन कितनी चाहिए होगी, किस तरह मैं काम करूँगा, मेरी आया क्वालिफ़िकेशन भी इसके बराबर है या नहीं, या मेरा तजर्बा इसके बराबर है, एक्सपीरियंस मेरा है। तो वो अहदाफ जो है वो आपने पहले मुकम्मल करना है। तो मुसलसल आपने सीखना है। मुआफ़क़त, मुआफ़क़त कहते हैं कि किसी चीज़ के मुआफ़क़ होना या किसी चीज़ से के साथ कंप्रोमाइज़ करना, लचक रखना अपने अंदर। आपने रिजिड नहीं होना, हमेशा मुस्बत सोच रखनी है ताकि आप आगे की जानब जा सकें, ना कि आप मनफी सोच रख के पीछे की तरफ आएँ। तो आपकी सोच जो है मुस्बत होनी चाहिए और लचक होनी चाहिए आप में, और तब्दीली के लिए हर वक्त रास्ता खुला रखें। एक दूसरे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना है तो लचक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल ही डट जाएं, रिजिड हो जाएं, तो वो काम नहीं चलता इस तरह तरीके से। ये बात आपने बहुत अपने आप को लचकदार बनाएं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसके बाद है मौसर वक़्त का इंतज़ाम। कामों के लिए टाइम जो है ये बहुत ही फ़ोकियत रखता है। टाइम किस तरह आप मैनेज करेंगे, यानी 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपने आराम भी करना है, उसके बाद आपने काम पे, अगर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम पे भी जाना है, बच्चों को टाइम भी देना है, खाना भी खाना है, हेल्थ का ख्याल भी रखना है, और अपना जो टारगेट दिया है उसको भी आपने हासिल करना है। तो इसलिए अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अपने टाइम की तकसीम इस तरह करें कि आप काम के वक्त पूरे काम पे हों। ये नहीं कि काम पे आपने 7 बजे सुबह जाना है तो काम पे आप पहुँचे 11 बजे। अपना काम हो या नौकरी हो या और कोई
अहदाफ आपने हासिल करने हो, तो इस पे आपने ज़रूर अमल करना है। आगे आता है मजबूत नेटवर्क। नेटवर्क हम मुख्तलिफ, एक तो माशरती नेटवर्क होता है, एक जो इंटरनेट की सहूलत हमें बाहर से जो मुफादात हासिल होते हैं वो हैं, और इसी तरह से दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, दुनिया है, लोग हैं, आपकी फील्ड के मतलब लोग हैं, उनसे रवाबत आपने सबसे राबता रखना है और उनसे मेल मुलाकात रखनी है, अपने नेटवर्क को। अच्छा, एक बात याद रखनी है जहन में, नेटवर्क को आपने वसी करना है। जब आपका काम अहदाफ आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो नेटवर्क को वसी करते जाएं, बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके लिए आसानियां पैदा होती चली जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आता है 8 नंबर पे सेल्फ डिफेंस, नहीं सॉरी, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है ना, अपने आप पे उसको लागू करना ये सबसे मुश्किल काम है। जो स्पेशली बंदा नई फील्ड में आए या काम करने के लिए, उसको अपने क्या नाम है डिसिप्लिन पे कायम रखना बड़ा मुश्किल है। आप अगर एक काम सुबह शुरू करते हैं, उसकी टाइमिंग आप ठीक रखते हैं। देखें, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। चने वाला चने तैयार करता है, कुलचे लेता है, उसे एक टाइम का पता है, अपने टाइम की वो पाबंदी करता है, सुबह निकलता है। और अगर वो देर से निकले तो सब लोगों ने नाश्ते कर लेने हैं, तो उसके चने तो पड़े रहेंगे, उसका मटेरियल ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह बाकी नाश्ते वाले जो हैं, तो वो क्या करता है, वो रात को शुरू करता है अपना काम, सुबह उसको तक तैयार होता है और लेके चल पड़ता है। और मुझे ये 90% यकीन है कि वो खुद नाश्ता भी नहीं करता, यानी अपने आप पे उसको इतना कंट्रोल होता है, अपने आप यानी सेल्फ डिसिप्लिन वो इतना होता है कि लोगों को कहता है कि मैं पहुँचाऊँ किस तरह, या मैं वही दुकान पे ही टाइम थोड़ा मिलेगा तो मैं वो चीज़ कर लूँगा, यानी नाश्ता कर लूँगा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप सक्सेसफुल सीक्रेट जो हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं, और आप कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह गामजन हो जाएंगे। मैं इसका एक अपनी मिसाल देता हूँ आपको। क्या मिसाल है? वो मिसाल ये है कि मैं छोटा था, वाले साहब फोत हो गए, दुकान थी। वो लोग कहते हैं कि बच्चे पैसे ज़ाया कर देते हैं। मैं कोई छठी में पढ़ता था, जितनी उम्र है आप अंदाज़ा कर लें। मैंने अपने आप पर एक डिसिप्लिन लागू किया कि जो पैसे आना उसको अंदर वालदा साहब को दे देना और रख देना दुकान पे। और टाइमिंग मैंने ऐसी सेट की कि सुबह पहले मैं दुकान पे बैठता, उसके बाद मैं स्कूल चला जाता, स्कूल से मैं 12-1-2 बजे वापस आता, तो खाना खाता, थोड़ा रेस्ट करता, तो फिर दुकान खोल लेता, फिर बैठ जाता, होमवर्क भी करता रहता और दुकान भी चलती रहती। तो ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर लागू की और यही मेरी सक्सेस का ज़रिया बनी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सक्सेस किस तरह होना है और किस तरह आपने सक्सेस सीक्रेट जो हैं उन पे अमल करना है। तो ये कोई 8-10 पॉइंट थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो मैं उसके बाद होमवर्क करके जब फारग हो जाता तो याद करने वाला काम रह जाता, तो मैं रात को लाइट जला के, लालटेन की बिजली उस वक्त नहीं थी, गांव में रहता था, तो मैं बाकी काम भी अपना कर लेता। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप काम करने पे आ जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बनती। सिर्फ ये है कुछ असूलों को अपने जहन में बिठा लें, जो असूल स्पेशली मैंने आपको बताए हैं। यानी उन असूलों को मैं फिर अपना गोल पहले वादा करें, मेहनत, हार्ड वर्किंग और इस्तकामत, उसके बाद मुसलसल सीखना, उसके बाद लचकदार रवैया और तब्दीली के लिए तैयार रहना ऑल टाइम, उसके लिए जज्बा
आप में हिम्मत और जज्बा होना चाहिए और तरगीब होनी चाहिए काम करने के भी और दूसरों को काम करने देने की भी। तो अब मैं इजाज़त चाहता